बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता 262 रुपये लीटर हो गया। डीजल की कीमत 5 रुपये कमी के बाद 253 रुपये हो गई, जबकि लाइट डीजल भी 5 रुपये लीटर सस्ता 152 रुपये से कम होकर 147 रुपये लीटर मिलेगा। मट्टी के तेल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल सामने आया है। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता जबकि 262 रुपये लीटर हो चुका। डीजल की कीमत 5 रुपये कमी के बाद 253 रुपये हो गई। लाइट डीजल भी 5 रुपये लीटर सस्ता 152 रुपये से कम होकर 147 रुपये लीटर मिलेगा। मट्टी के तेल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। नेपरा का आवाम का महंगी बिजली का एक और झटका। सेमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली 1 रुपये 60 पैसे यूनिट महंगी। आवाम पर मई के बिलों में 12 रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया है। मंजूरी दे दी है। बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा अथॉरिटी तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक अप्रैल में पानी से 10%, कोयले से 16% कम बिजली पैदा की गई, जबकि दरामदी कोयले से 12% और मकामी कोयले से 4% कम बिजली पैदा की गई। नेपरा हुकाम के मुताबिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से सार्फिन पर 3 अरब 72 करोड़ 50 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 निगरान हुकूमत ने मंसूबे को पीपी मोड से निकाल दिया। रिंग रोड सदरन लूप अब पब्लिक बजट से मुकम्मल होगा। 8 किलोमीटर रोड की तामीर 10 अरब रुपए लागत आएगी। अदालत के स्टे की वजह से भी मंसूबा ताखीर का शिकार था। ने रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से निकाल दिया। मंसूबा अब पब्लिक बजट से मुकम्मल किया जाएगा। 8 किलोमीटर रोड की तामीर के मंसूबे पर 10 अरब रुपए की लागत का तखमीना है। प्रोजेक्ट के लिए BGF की मद में 3 अरब रुपए का तखमीना है। कबल ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुकम्मल होना था। मंसूबे पर अदालत के स्टे की वजह से भी मंसूबा ताखीर का शिकार था। पंजाब के नए माली साल के बजट की तैयारियां। तरक्याती बजट में 103 अरब का फंड सिर्फ ब्लॉक एलोकेशन के नाम पर मुख्तस करने की तजवीज़। स्पेशल डेवलपमेंट के नाम पर 60 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की सिफारिशात। एलोकेशन के नाम रिवायत अब भी बरकरार है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में भी PND बोर्ड ने सूबे के तरक्याती बजट के सेकंड ड्राफ्ट में 103 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने का तखमीना लगाया है। स्पेशल डेवलपमेंट के नाम पर 60 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। ज़राए के मुताबिक दीगर तरक्याती मनसूबों के नाम पर 43 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। ब्लॉक एलोकेशन के नाम से मुख्तस फंड को हुकूमत सवाबदीदे इख्तियारात इस्तेमाल करके खर्च। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज़ 3 के तहत 1 लाख तलबा को लैपटॉप मिलेंगे, जबकि एमफिल में इनरोल्ड वाले तलबा लैपटॉप लेने के अहल होंगे। 1 लाख तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे, जबकि फेज़ 3 के तहत ये लैपटॉप मिलेंगे। एमफिल में इनरोल्ड तलबा लैपटॉप लेने के अहल होंगे। BS 4 साल और 5 साल प्रोग्राम में इनरोल्ड तलबा भी लैपटॉप के हकदार होंगे। 3.5 साल और 1.5 साल MBA प्रोग्राम में भी इनरोल्ड तलबा हकदार होंगे। निजी शोबे की जामियात लैपटॉप की हकदार नहीं होंगी। तलबा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिसकी तस्दीक मुतल्लिका यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन करेगा। 9 मई के वाक़यात पुलिस ने इतला मिलने की सिर्फ 7 मिनट में रिस्पॉन्स किया। जिना हाउस के अंदर 250, बाहर 3500 मुश्तिल अफराद थे, जबकि शरपसंद लिबर्टी अस्करी टावर के गिर्द भी जमा रहे। जलाओ घेराव तोड़फोड़ के 291 मुकदमा दर्ज हुए। सिर्फ लाहौर से 1000 शरपसंद पकड़े गए। को जना हाउस और दीगर हसास तनसीबात पर हमला, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़। लाहौर पुलिस ने रिस्पांस पर तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन 3 बजे लिबर्टी चौक पहुंचे। पुलिस रिस्पांस 3:07 पर हुआ। SP कैंट और 18 एहलकारों का सामना मुश्तइल अफराद से शेरपाओ चेक पोस्ट पर 5 बजे हुआ। इसी दौरान SP कैंट और एहलकार जख्मी हुए। मुश्तइल हुजूम 5:15 पर जना हाउस पहुँच गया। DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, SP सिविल लाइन, SP सिटी 5:24 पर रवाना हुए। CCPO लाहौर 5:37 पर मियां मीर पुल पर मौजूद थे। 5:45 पर कमांडर लाहौर पुलिस जना हाउस के सामने शरपसंदों को मुंतशिर करने की कोशिश करते रहे। जना हाउस के अंदर 250, बाहर 3500 मुश्तइल अफराद मौजूद थे। उधर 9 मई के वाकयात पर शरपसंदों के खिलाफ सूबे भर में 291 मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर में 56 मुकदमा दर्ज हुए। दहशतगर्दी की दफात के तहत लाहौर में 14 समेत सूबे भर में 55 मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर में 9336 समेत पंजाब में 34,671 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर में 1004 समेत सूबे भर में 5615 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दहशतगर्दी की दफात के तहत 7358 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर में दहशतगर्दी के केसेस में 138 नामजद, जबकि
7220 नामालूम अफराद मुलव्विस हैं। जिन्ना हाउस हमले, जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का मुकदमा, कत्ल और दहशतगर्दी की दफात में नामजदगियाँ, असलम के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया, जबकि साबिक सूबाई वजीर का भतीजा गिरफ्तार, मोबाइल फ़ोन से जुए के सबूत भी मिल गए। पुलिस के लिए इस वक्त साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पुलिस ने मियां असलम इकबाल के बड़े भाई के बाद भतीजे हमजा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हमजा की लोकेशन 9 मई को जिन्ना हाउस पर आई थी, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इस दौरान हमजा के मोबाइल से जुए की बुक का रिकॉर्ड भी मिला है। CIA कैंट ने मियां हमजा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू करके मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम दिलफरेब हो गया। गर्मी से मुरझाए लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। कोटलख पर फिरोजपुर रोड, गुलशन रावी समेत दीगर इलाकों में बारिश। माल रोड, इस्लामपुरा, जैन मंदिर, इचरा, शादमान भीग गए। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की। बारिश के साथ ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से झलथल एक हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक एयरपोर्ट में 12.2 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक और वासा हेड ऑफिस में 8 मिलीमीटर, इकबाल टाउन 7 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम बारिश समराबाद में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद गर्मी और लोड शेडिंग से सताई अवाम के चेहरे भी खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। रूडा के फ्लैगशिप रिहायशी मनसूबे चहारबाग में तरक्याती काम तेजी से जारी, जबकि CEO की इंतजामिया को तरक्याती काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। तरक्याती काम को 18 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है। देखिए, जिस तरह BOT पे आप रोड बनाते हैं और टोल लेकर वापस BOT उनको पे कर रहे होते हैं, तो इस तरह हमारे पास भी एक पॉपुलेशन है। हम उस पॉपुलेशन को बेस बना कर के यहाँ पे अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो इस पॉपुलेशन से हम इतने उसके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की फ़ीस लेंगे जो कि एक सर्टेन ईयर्स तक उस इन्वेस्टर्स के पास, ये जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स इसमें आ रहे हैं, उनको वापस पे बैक होगा। और उसके बाद ये प्लांट जो है ONM भी उस वक्त तक ये लोग करके देंगे। इसके बाद यही ग्रुप्स जो है वो ट्रांसफ़र करा देगा हमारे नाम। उसमें ये हो जाएगा कि हमारे पास गवर्नमेंट का या कोई एक्सचेकर का इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, लोन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम इस तरह के मॉडल बना रहे थे कि जो सस्टेनेबल हों, जिस पे हम ये प्रोजेक्ट्स चला भी सकें और उसको जल्दी डिलीवर भी कर सकें। देखिए, चहारबाग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही हमें बहुत अच्छी उसकी पज़ीराई मिली है फ्रॉम जनरल पब्लिक आउटसाइड, इंटरनेशनली एज वेल एज़ नेशनली। हमारे डेवलपमेंट का 18 मंथ्स का प्लान था। वी आर राइट ऑन स्पॉट, हमारा चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्च में हम ये सारी हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसी दिसंबर से हम पोजेशंस भी दे रहे हैं प्लॉट्स के, तो उसके बाद इट विल बी ओपन फॉर एनी जो ओनर्स हैं, प्लॉट ओनर्स हैं, वो आके अपने घर भी डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बाकी उधर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कॉन्डोमिनियम्स की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, कमर्शियल्स, वो भी हमने साथ साथ लॉन्च किए हुए हैं। कमर्शियल्स तो कुछ हम सेल भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वी इंशाल्लाह श्योर नेक्स्ट ईयर से आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स और वो बननी शुरू देखती आ जाएंगी, बिकॉज डेवलपमेंट हमारी पूरी स्पीड से चल रही है और हम राइट ऑन टाइम इंशाल्लाह। चहारबाग में कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, इसके अलावा पार्क्स, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका हमने जो मेन बुलेवार्ड भी बनाया है दैट इज़ अराउंड 200 फीट, जो कि लाहौर में भी कोई सोसाइटी नहीं है जो 200 फीट का मेन बुलेवार्ड हो उसका। उसके अलावा जो सारी रोड्स हैं वो हमने 60 फीट से कोई कम नहीं रखी और इसको हमने बिल्कुल कम्प्लीटली ग्रीन पे रखा है। इसका 56% to 58% ऑफ द एरिया जो है वो ग्रीन और पार्क्स है। तो इंशाल्लाह आपको बड़ा एक अच्छा डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा हाउसिंग का इधर। पंजाब में साबिका दौरे हुकूमत में गैर कानूनी खरीदारी और इजाफी अदायगियों में माली बेसाब्तियाँ पकड़ी गईं, जबकि साबिका दौरे हुकूमत के माली साल 2021 और 22 में 40 अरब रुपए की माली बेसाब्तियाँ रिपोर्ट हुईं। पंजाब में साबिका दौरे हुकूमत में सरकारी महकमों में खरीदारी के नाम पर करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई हैं, जिस पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इजाफी अदायगियों और खरीदारी पर 100 से ऑडिट पैरा लगा दिए हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि खजाने को 40 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई महकमों ने खरीदारी के अमल में पेपरा कवानीन को नजरअंदाज किया, जबकि खरीदारी में कॉन्ट्रैक्टर को टैक्स से छूट देकर भी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। आला हुकाम की मंजूरी के बगैर इजाफी अदायगियां करके माली वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में सरकारी स्कूल्स की ज़मीनों पर कब्जे का इंकशाफ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटी से ज़मीनों पर कब्जे की रिपोर्ट मांग ली।
रिपोर्ट मांगी गई है कि स्कूल की कितनी जमीन पर कब्जा है उसका मुकम्मल डाटा फराहम किया जाए। महकमा को अराजी से मुतालिक 30 जून तक रिपोर्ट अरसाल करने की हिदायत की गई है। लाहौर में कब्जा माफिया ने 5 सरकारी स्कूल की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। मरासले में हिदायत की गई है कि कब्जा छुड़वाने के लिए फौरी तौर पर जिला इंतजामिया से राब्ता किया जाए। गर्मियों की छुट्टियों में हर सूरत कब्जे वागुजार कराए जाएं। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल के कमरों, पार्क्स और दीगर हिस्सों पर कब्जा है। पार्क्स पर कब्जा होने से बच्चों के लिए खेलों की सरगर्मियां मुनक्किद नहीं हो पा रही हैं। नादरा में असलहा लाइसेंस के जांच पड़ताल के लिए मुनासिब निज़ाम मौजूद न होने का इंकशाफ हुआ। असलहा लाइसेंस के अजरा से वसूल होने वाली रकम नादरा ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करने लगा। ई वीज़ा के अरबों रुपए भी ज़ाती अकाउंट्स में रखे जाने लगे, जबकि ऑडिटर जनरल ने पोल खोल दिया। नादरा में असला लाइसेंस की जांच पड़ताल के लिए सिरे से ही कोई मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं। वजारत दाखिला के मंजूर करदा असला लाइसेंस से वसूल होने वाली रकम नादरा जाती तौर पर इस्तेमाल करने लगा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल नादरा ने 30,000 असला लाइसेंस जारी किए, जिसमें 14 करोड़ रुपए से अपने अखराजात पूरे किए जाते रहे। गुज़श्ता माली साल में 37,000 गैर मुल्कियों ने ई वीजा की सहूलत से फायदा उठाया। ई वीजा से हासिल करदा 3 अरब रुपए वक्त सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय नादरा गैर कानूनी तरीके से कई हफ्तों तक अपने अकाउंट्स में रखकर इस्तेमाल करता रहा। नादरा में असला लाइसेंस के अजरा से हासिल रकम सरकारी खजाने में तखीर से जमा कराई जाती रही। ऑडिटर जनरल ने असला लाइसेंस की आमदनी को सरकारी खजाने में जमा कराने के अमल को नाकिस और गैर कानूनी करार दिया है। कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। बाकमाल इंतजामिया के लाजवाब फैसले PIA के साल 2023 के पहले 3 माह के माली नताइज सामने आ गए। कौमी एयरलाइन को रवां साल के पहले 3 माह में 38 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PIA के साल 2023 के पहले 3 माह के माली नताइज सामने आ गए। कौमी एयरलाइन को रवां साल के पहले 3 माह में 38 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PIA की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एयरलाइन की रवां साल के पहले 3 माह के दौरान सिर्फ 61 अरब रुपए की आमदनी हुई। ज़राए के मुताबिक PIA को रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़ने से 21 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन को 2022 के पहले 3 माह के मुकाबले 2023 में खसारे में 171% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। तेल की कीमत, शरह सूद और रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़ने से PIA को नुकसान हुआ। इंतजामी नाअहली से PIA के ऑपरेटिंग अखराजात 15 अरब रुपए इजाफे के बाद बढ़कर 43 अरब रुपए हो चुके। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 में गैर कानूनी तामीरात का मामला, चीफ टाउन प्लानर LDA ने एंटी करप्शन के मौक़िफ़ की तायद कर दी, जबकि गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए लिख कर दे दिया। साबिक डायरेक्टर सलमान महफूज, तैयब अली, उस्मान बशीर और इनायत अली को गैर कानूनी तामीरात में मुलविस करार दे दिया गया। टाउन प्लानर LDA शकील अंजुम मिन्हास ने जोन 2 के हटाए गए अफसरान को गैर कानूनी तामीरात में मुलविस करार दे दिया है। चीफ टाउन प्लानर ने अपने अफसरान के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलर इंक्वायरी की सिफारिशात भिजवा दी हैं। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने इब्तदाई तौर पर 49 से ज्यादा गैर कानूनी प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड मुरतब किया था। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर इनायत अली की निगरानी में सब्जाजार, बुर्गजार, कटारबंद रोड और मुल्तान रोड पर तामीर होने वाली तामीरात का रिकॉर्ड तलब किया गया था। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान बशीर की तैनाती के दौरान इलामा इकबाल टाउन के हदूद में बनने वाली गैर कानूनी तामीरात का डाटा भी मंगवाया गया था। डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली की निगरानी में आजम गार्डन, यतीम खाना चौक, मुल्तान रोड, ठोकर नियाज बेग, कैनाल रोड के गिरदोनवा में तामीरात का रिकॉर्ड मुरतब किया गया था। साबिक डायरेक्टर जोन 2 सलमान महफूज को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई है। इन्वेस्टिगेशन अफसर एंटी करप्शन एतजाज मुनीर गोंदल ने अदम तामुन और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर यकतरफा कार्रवाई का अंदिया भी दे रखा है। लाहौर तारीकियों में डूब गया। शहर के अहम शाहराइन स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से तारीकियों की नज़र होगी। फिरोजपुर रोड, सर्कुलर रोड, दो मोरिया पुल, फ्लाईओवर, कजाफी स्टेडियम, चौबुर्जी, जनरल अस्पताल, कोट लखपत, पीको रोड और दीगर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स गैर फ़ाल हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इस वक्त तारीकियों में डूबा हुआ दिखाई देता है और मेरे अकब में भी देखा जाए तो जो मनाजर हैं वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये कलमा चौक का एरिया है जहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और ऐसे लग रहा है कि जो लाहौर है उसमें तारीकी ही तारीकी छाई हुई है। ना सिर्फ कलमा चौक का एरिया, अगर बात की जाए कजाफी स्टेडियम, जनरल अस्पताल की या फिर चुंगिया मसदू की, वहाँ पर भी सेम मनाजर हैं पेश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सर्कुलर रोड और रेलवे रोड जो है, साथ ही साथ अगर बात की जाए जो दो मोरिया पुल फ्लाईओवर है वहाँ पर भी ऐसे ही मनाजर हैं।
कई महीने गुजरने के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी मरम्मत नहीं की जाती, जिसकी वजह से शहरी और मुसाफिर जो हैं, ट्रांसपोर्टर जो हैं, वो शिकायत करते भी दिखाई देते हैं। और उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि लाहौर चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं कम से कम उनको फ़आल होना चाहिए, और अगर स्ट्रीट लाइट्स जो बंद हो जाएंगी तो तारीकी भी होगी। कुछ एरियाज़ में जो रोड्स हैं बुरी हालत में, बैड कंडीशंस होती है, तो वहाँ पर जो हादसात हैं वो भी रूनुमा होते हैं। इसलिए जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनका बंद होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और मुसाफिरों का ये कहना है कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं लाहौर में उनको फ़आल होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया जो है उनको हरकत में आना चाहिए। जी ठीक है, हसनैन औलख आपका बहुत शुक्रिया। FIA ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही को तीसरा कॉल ऑफ नोटिस जारी कर दिया, जबकि मोनिस इलाही के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी के मरकज़ी मुलज़िम के अकाउंट से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। काम के मुताबिक नोटिस में मोनिस इलाही के अकाउंट में मुंतकिल होने वाले 5 करोड़ रुपए की तफसीलात भी लफ्ज़ की गई हैं। मोनिस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी नंबर 66 के मरकजी मुलजिम आमिर सुहेल के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की मुंतकिली का इल्ज़ाम है। नोटिस में मोनिस इलाही को 1 जून सुबह 11 बजे शनाख्ती कार्ड, क्वाइफ और बैंक अकाउंट की तफसीलात हमरा लाने का पाबंद किया गया है। FIA हुक्काम के मुताबिक इससे कबल मोनिस इलाही को 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे के हवाले से बजट तजावीज़ पर इजलास। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हदायत की कि एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट को फौरी तौर पर फ़आल करने और खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसानों तक पहुँचाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे के हवाले से बजट तजावीज़ पर आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, मुतल्लिका आला हुकाम, मिलके जदीद ज़रई फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने भी शिरकत की। इजलास को ज़रई शोबे के हवाले से गुज़श्ता एक बरस में वज़ीर आज़म की इस्लाहात के हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी किसान पैकेज की बदौलत न सिर्फ किसानों को आसान शराइत पर कर्ज़ों की फ्राहमी मुमकिन हुई, बल्कि बरवक्त खाद और मायारी बीज की बदौलत गंदम की गुज़श्ता 10 साल की निस्बत सबसे ज़्यादा पैदावार मुमकिन हुई। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। जनूबी पंजाब की कई सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। आने वाले दिनों में मज़ीद सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी इंतज़ार। हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक MNA कुतुब फरीद गुरेचा, रईस अकमल वारन, सरदार शमशेर मजारी, सैयद कासिम अली शमसी, फरीहा बतूल, अब्दुल अजीज ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रसूल बख्श जतोई, पीर जाफर मुजम्मिल शाह, सरदार अल्लाह वसाया, मोहम्मद अलमदार अब्बास कुरैशी, मलिक अब्दुल गफ्फार अराई, मिसेज अता कुरैशी शामिल, यासिर अता कुरैशी, सैयद जमील शाह, सैयद रशीद शाह, शेख दिलशाद अहमद, सैयद बिलाल मुस्तफ़ा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सैयद तहसीन नवाज गर्देजी, मियाँ अली हैदर वटू, मियाँ सलमान अयूब मोहल, मियाँ अमीर हैदर वटू, अयास खान, अमजद खान न्याजी, उमर मसूद फारूकी भी शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रेटजी थी वो डिस्कस हुई, जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है उस पे डिस्कशन हुई, और जो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं अंदरूनी और बैरूनी उनके ऊपर हालात पे डिस्कशन हुई, और ओवरऑल सिचुएशन जो इधर नेशनली, इंटरनेशनली, रीजनली जो भी थे उन पे मामलात पे डिस्कशन हुई, और उसके बाद बहुत से लोगों ने शमूलियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की हिमायत करती है। पीपल्स पार्टी किसी को माइनस करने के हक में नहीं, मुज़ाकरात की हामी है। फौजी इमलाक पर हमला मुल्क पर हमले के मुतरादिफ है। इस मौके पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, नैयर हुसैन बुखारी, मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तजा, अब्दुल कादिर शाहीन समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन के सदर चौधरी शाहनवाज रांझा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने शाहनवाज रांझा की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि अवाम ने अब तामीरी और तखरीबी सियासत का मवाजना शुरू कर दिया है। नौजवानों को गुमराह किया गया कि उन्होंने हसास मकामात और कौमी हीरोज़ की
یادگاروں کی بے حرمتی سے بھی گریز نہ کیا۔ شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ناقابل برداشت ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہی شخص اور ایک ہی سوچ ہے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے حقائق جاننے کے لیے تحقیق کریں۔ خوشحال پاکستان کے لیے مضبوط معیشت بہت ضروری ہے۔ معیشت اچھی ہوگی تو تعلیم اور صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے وسائل ہوں گے۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ پائونیئر ہاؤسنگ سوسائٹی بیس روڈ کے عہدیداران نے محفل سجائی۔ سیف الملوک کھوکھر کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں راجہ بابر، چودھری اکرم، ذیشان ہاشمی سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس موقع پر سیف الملوک کھوکھر کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ صدر نون لیگ لاہور نے اہل علاقہ کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے مکمل یقین دہانی کروائی۔ سیف الملوک نے کہا کہ حلقے کی عوام کے جائز کاموں کے حل کے لیے جلد ٹیمیں تشکیل دیں گے۔ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر ہی حل کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر بلدیات کا کمپیوٹرائزڈ روٹری پارکنگ مشینوں کی خرابی کی خبر کا نوٹس۔ ابراہیم مراد نے کمپیوٹرائزڈ روٹری پارکنگ مشینوں کی خرابی کی وجوہات اور تفصیلات طلب کر شہر میں 5 کی 5 روٹری مشینیں ناکارہ پڑی۔ صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم مراد نے شہر میں کروڑوں روپے لاگت سے لگائی گئی کمپیوٹرائزڈ روٹری پارکنگ مشینوں کی خرابی کی وجوہات اور تفصیلات طلب کر لی۔ صوبائی وزیر نے لاہور کی 5 پارکنگ مشینیں فوری طور پر مرمت کروا کر فنکشنل کرنے کے احکامات دے دیے۔ سٹی 42 کی جانب سے ڈی سی آفس، میو ہسپتال سروسز ہسپتال اچھرا میں روٹری پارکنگ کی حالت زار اور خراب ہونے کی خبر نشر کی تھی۔ شہر کے مختلف مقامات پر 7 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے 2019 میں روٹری مشینیں نصب کی گئی تھیں۔ دوسری جانب اسکول ایجوکیشن کی جانب سے 14,000 سے زائد اساتذہ کو ترقی دینے کا اعلان۔ پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر اور سیکرٹری مقبول احمد نے خصوصی شرکت کی۔ 14,000 سے زائد اساتذہ کو ترقی دینے کے اعلان پر پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی جانب سے تقریب ہوئی۔ رانا عطا محمد، مشتاق سیال، چودھری امین، ڈاکٹر ادریس رانا نے شرکت کی۔ ملک احسان اور بشیر زاہد گرایا سمیت اساتذہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ مرکزی صدر پاس پنجاب اشفاق گجر کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اساتذہ کو ترقی دینے کا فیصلہ انتہائی احسن اقدام ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 15,000 سے زائد ملازمین کی BS4 سے BS20 گریڈ میں پروموشن، جس کا سارا کریڈٹ محسن اساتذہ سید محسن رضا نقوی کے سر جاتا ہے، جنہوں نے ان نامساعد حالات کے باوجود گورنمنٹ آف پنجاب کے تمام محکمہ جات کے ملازمین کی پروموشن کروائی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن مقبول احمد دھاولا نے کہا، پہلے مرحلے میں 8,000 اساتذہ کی ترقیوں کے لیے ورکنگ پیپرز تیار کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے مختصر عرصے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہزاروں کی تعداد میں پروموشن ہو جانا، اور میں گزارش کر دوں سر، 8,000 پروموشنز کے ورکنگ پیپر تیار ہو کر، ان کی میٹنگز ہو کر، ان کے منٹ سائن ہو کر، ان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں سر۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا کہنا تھا، محسن نقوی کی وجہ سے ہزاروں اساتذہ کو ترقی مل رہی ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے ان سے زیادہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود ہی اتنے پرجوش تھے۔ ورنہ کئی معاملات میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جہاں بار بار کہنا پڑتا ہے، وہ پش کرنا پڑتا ہے، تب جا کے معاملات چلتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر اور مقبول احمد دھاولا کو روایتی پگ پہنانے کے ساتھ سوینئرز بھی پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ لاہور چیمبر نے بجٹ میں ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری تاجر برادری کو ریلیف دینے اور انرجی ٹیرف میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور کا کہنا تھا، حکومت تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح کم کرے، ایکسپورٹر کو سہولت فراہم کرے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ بجٹ بارے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، جو افراد ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں انہیں فوائد بتا کر ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ریٹیلرز کے لیے سنگل پیج انکم ٹیکس ریٹرن فارم لایا جائے، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح کم کی جائے۔ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمارے آڈٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہماری ریفنڈز جو ود ہولڈنگز ہوتی ہیں، ہمارے ریفنڈز
نہیں ملتے، چاہے وہ سیلز ٹیکس کے ہیں، چاہے وہ انکم ٹیکس کے ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹرز کے ہیں، ایکسپورٹرز کو ریفنڈز نہیں ملتے. اور ٹیکس پیئر جو ایک بات یہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہوں تو تمام فائلز، تمام پینلٹیز، تمام آڈٹس، تمام سٹیٹمنٹس، تمام انکوائریز، بینک اٹیچمنٹس میرے لیے ہیں. سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ظفر محمود چودھری نے کہا گرے اکانومی کا پیسہ اکانومی سرکل میں لانے کے لیے ایمنسٹی اسکیم لائی جائے، ایکسپورٹر کو سہولیات اور مراد دی جائیں. ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں چونکہ امپورٹ کے ایشو ہیں اس وقت اور جو ری ایکسپورٹ کے را مٹیریلز ہیں ان کے پرابلمز آ رہے ہیں، تو جو کمرشل امپورٹر ہے اور جو مینوفیکچرر ہے ان کے اوپر ریٹ سیم کر دینا چاہیے، تاکہ اگر 50% مینوفیکچرر بغا رہا ہے چیز تو جو کمرشل امپورٹر ہے وہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے اس چیز کو مینوفیکچرنگ میں. تو اس سے جو بے روزگاری ہے جو 50% تک لوگوں نے ریڈیوس کر دی ہے اپنی لیبر، وہ بے روزگاری سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمرشل امپورٹر ہے اس کو سپورٹنگ کے لیے وہ سیم ریشو پہ لانا چاہیے. لاہور چیمبر کے قائدین کا کہنا تھا ویلیو ایڈڈ اور ایس ایم ای سیکٹر کو مراد دی جائیں، سولر پینل پر ٹیکس کم کیا جائے اور عوام کو آسان شرائط پر سولر پینل دیے جائیں. کیمرمین سلمان علوی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. دوسری جانب یونیورسٹی آف لاہور اور پنجاب آئی ٹی بورڈ کے مابین آئی ٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. چیئرمین یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف اور ایڈیشنل ڈائریکٹر پی آئی ٹی بی قاسم افضل نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. یونیورسٹی آف لاہور اور پنجاب آئی ٹی بورڈ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی اور آئی ٹی سے وابستہ طلباء کی رہنمائی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. معاہدے کے تحت پنجاب آئی ٹی بورڈ کی جانب سے یونیورسٹی آف لاہور میں کیمپ قائم کیا جائے گا جس میں طلباء کے روزگار کے حوالے سے رہنمائی کی جائے گی. اویس رؤف کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور اور پنجاب آئی ٹی بورڈ کے مابین اشتراک آئی ٹی شعبے کی بہتری کے لیے خوش آئند ہے. اس موقع پر عمران حیدر ٹیپو، سلان منظور، شمس السلام، سید عمار، طیب ریاض بھی موجود تھے. کا پرپز، سب سے بڑا پرپز یہ ہے کہ ہم نے ایک جو لیبر فورس ہے اس کی ریپوزیٹری جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے. اس میں تمام لوگوں کا ڈیٹا موجود ہوگا جو جاب کر رہے ہیں، جو امپلائڈ ہیں اور جو نان امپلائڈ ہیں، جو بے روزگار لوگ ہیں، ان کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا. یہ جو پروجیکٹ ہے ایک یہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا بے روزگار لوگوں کو اور جو امپلائر ہیں، جو انٹرپرینیئر ہیں انہیں، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکیں. اور جو امپلائر ہوں گے ان کی ایک کلک پہ جو انہیں پرسکرائبڈ ڈیٹا چاہیے ہوگا، پرسکرائبڈ لیبر فورس چاہیے ہوگی، اسکلڈ اور انسکلڈ لوگ چاہیے ہوں گے، ان کا ڈیٹا مل جائے گا. وہ یونیورسٹی آف لاہور میں اپنا سیٹ اپ بھی بنا رہے ہیں، بوتھ بھی بنا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کی، گریجویٹس کی یہاں سے ریکروٹمنٹ کے لیے، ٹریننگ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے مل کے ہم انشاءاللہ ٹریننگ پروگرام بھی فیوچر میں لانچ کریں گے. تو یونیورسٹی کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. آل آئرن اسٹیل شیٹ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے تاجروں کا اجلاس انجم محمود بٹ نے صدارت کی. شرکاء نے معاشی صورتحال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا. اجلاس میں شیخ عمر سرفراز، فیصل مجاہد، ندیم اشد، نعمان شاہد، حمزہ شاہد، ہارون مختار، زین طلت نے شرکت کی. سلمان جاوید، رحمان اکرم، عرفان مغل، احسن سرفراز، قمر سرفراز، منان بابر، محمد ثاقب سمیت دیگر بھی شریک ہوئے اور ملکی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اجلاس شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ روپے کے گراوٹ کو روکا جائے. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں دوستانہ ہاکی میچ. رانا ظہیر ہاکی اکیڈمی نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ڈار اکیڈمی کو شکست دے دی. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ نمبر 2 پر ہونے والے میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد رانا ظہیر اکیڈمی نے ڈار اکیڈمی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. رانا ظہیر اکیڈمی کے سلمان صدیق اور سمیع اللہ نے 1-1 گول کیا، جبکہ ڈار اکیڈمی کے محمد احمد نے واحد گول کیا. ایران کے ہاکی کوچ غاسیان، ڈی ڈی اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل اور دیگر بھی موجود تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.